भारत में टोल वसूली एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। भारत के हाईवे पर आ रहा है नया MLFF टोल सिस्टम। सैटेलाइट आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम से अब बिना रुके टोल कटेगा। हरियाणा और गुजरात में ट्रायल के बाद सरकार 2026 तक इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सरकार को टोल से 61,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। इस तेज बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह टोल वसूली के सिस्टम में होने जा रहा बड़ा तकनीकी बदलाव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय साल 2026 के अंत तक देश भर में सैटेलाइट आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLF टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। हरियाणा के करनाल स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 26 जनवरी से MLFF टोल सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर ताइवान की हाईटेक तकनीक से तैयार मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी को होने की संभावना है। ट्रायल पूरा होने के बाद यहां से टोल बैरियर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस सिस्टम के जरिए चलती गाड़ियों से कुछ सेकंड में ऑटोमेटिक तरीके से टोल टैक्स कट जाएगा। सड़क के दोनों ओर करीब 50 मीटर के दायरे में कुल 4 ओवरहेड सिस्टम लगाए गए हैं। इनमें फास्टैग सेंसर, नंबर प्लेट रीडर कैमरे, लेजर कैमरे और हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डर शामिल हैं। जैसे ही कोई वाहन इन सिस्टम से नीचे से गुजरेगा, RF तकनीकी से फास्टैग रीड होगा और NPR कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे। पहचान होते ही टोल अपने आप कट जाएगा। अगर कोई वाहन चालक तेज रफ्तार में टोल प्लाजा पार करने की कोशिश करता है तो भी सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा। ऐसे वाहन का टोल कटने के साथ साथ पूरी जानकारी सीधे पुलिस और संबंधित एजेंसी तक पहुंच जाएगी। वहीं यदि फास्टैग में बैलेंस नहीं हुआ तो वाहन चालक को ई-चालान का भी सामना करना पड़ेगा। अगले एक साल में 10,000 से 12,000 किलोमीटर नए हाईवे और एक्सप्रेसवे के चालू होने से देश भर में 200 से 300 नए टोल प्लाजा बनने की उम्मीद है। फिलहाल भारत में कुल 1087 टोल प्लाजा ऑपरेशनल हैं, जिनमें से 387 प्राइवेट और 700 सरकारी टोल प्लाजा शामिल हैं। हरियाणा और गुजरात में MLFF टोल सिस्टम का ट्रायल सफल रहने के बाद सरकार इसे देश के सभी टोल प्लाजा पर लागू करने की योजना बना रही है। सरकार चाहती है कि टोल से मिलने वाली स्थिर और नियमित आमदनी के जरिए NHAI की बजट पर निर्भरता कम की जाए और इसी राशि को नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया जाए। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोल टैक्स कलेक्शन करीब 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 में यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छू सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टोल वसूली में लगातार हो रही बढ़ोतरी मजबूत लॉजिस्टिक सिस्टम और देश की स्थिर आर्थिक रफ्तार का परिणाम है। कुल मिलाकर हाईवे नेटवर्क के विस्तार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के दम पर भारत का टोल सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, मजबूत और आत्मनिर्भर होता दिख रहा है। ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो के लिए दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब जरूर करें।